ओम श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए किसी से हिले तक नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वो तो निकालने के चक्कर में टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा करके सभी सकुशल घर लौट आए। आइए अब मिलकर गणेश चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता।
वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुच पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धर ध्वज रूपा, अतिथि जान के गौर सुखारी, बहुविधि सेवा करें तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पितृ हित जो तप कीन्हा, मिलय पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहे अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बन शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लख मुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावै, नभते सुरन सुमन बरसावै, शंभु उमा बहुदान लुटावै, सुर मुन जन सुत देखन आवै, लखे अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो, कहन लगे शनि मन सक चाई, का करे हो शिशु मोह दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखन कहो, पड़त ही शनि द्रग कोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा, तुरत गरुड़ विष्णु सुधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धारो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने, बुद्ध परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी पर प्रदक्षिण लीना, चले षडानन भरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पित के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धन गणेश कहे शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहवर से, तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतहीन मलीन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लगे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो।